दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए लाया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का द्वितीय अध्याय या दूसरा भाग 1659 टू 1674 एडी। इसमें सबसे पहले शाइस्ता खां से संघर्ष। शिवाजी की लगातार असफलताओं से भयभीत होकर औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। उसने बीजापुर के सुल्तान से गठबंधन कर पूना, चाकन, कल्याण और यहाँ तक कि संपूर्ण उत्तरी कोंकण के दुर्गों पर अपना अधिकार कर लिया। वर्षा ऋतु के आने पर शाइस्ता खां पूना में ठहर गया। शिवाजी ने कूटनीति से काम लिया और 15 अप्रैल 1663 को रात्रि के समय वह अपने 400 सैनिकों के साथ बारातियों के भेष में निकल पड़े और उस महल में प्रवेश कर गए जहां शाइस्ता खां निवास कर रहा था। एकाएक हमले से शाइस्ता खां घबरा गया और जल्दी से खिड़की के रास्ते भाग खड़ा हुआ। शिवाजी की तलवार के प्रहार से उसका एक अंगूठा कट गया। उसका पुत्र अब्दुल फतेह खां और अन्य मुगल सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। इस घटना से मुगलों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को 1663 ईस्वी में दक्षिण से बंगाल प्रांत में स्थानांतरित कर दक्षिण में अपने पुत्र मुअज्जम को सूबेदार नियुक्त किया। अब आता है सूरत की प्रथम लूट। शाइस्ता खां को परास्त करने के बाद शिवाजी ने 8 जनवरी 1664 ईस्वी में पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह पर लूटने की दृष्टि से धावा बोला। गवर्नर इनायत खां ने नगर से भागकर किले में शरण ली। नगर के सेठ साहूकारों को लूट लिया गया, किंतु अंग्रेजों व डचों की कोठियों को कोई हानि नहीं पहुंचाई। इस समय अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। इस लूट में शिवाजी को 1 करोड़ से अधिक रुपया मिला। एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा कि शिवाजी सब चीज़ें छोड़कर केवल सोना, चांदी, हीरे मोती और वैसे ही मूल्यवान सामान ले गए। अब आता है पुरंदर की संधि 1665 एडी। शाइस्ता खां की असफलता और सूरत की लूट से त्रस्त होकर औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए आमेर के मिर्जे राजा जय सिंह को भेजा। उन्होंने पुरंदर का घेरा डाल दिया तथा मुगल सेना ने मराठों के ग्रामों और खेतों को उजाड़ दिया। भयंकर गोलाबारी में वज्रगढ़ के मराठा सेनापति मुरार बीजा प्रभु अपने 600 आदमियों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। फलतः शिवाजी को जय सिंह के सम्मुख आत्मसमर्पण करना पड़ा। बातचीत के परिणाम स्वरूप दोनों के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। संधि में निम्न शर्तें स्वीकार की गई। शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दे दिए और 12 किले अपने अधिकार में रखे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया। शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट को सहायता देने का वचन दिया तथा राजा जय सिंह और उनके पुत्र राम सिंह ने शिवाजी से मुगल दरबार में चलने का अनुरोध किया और उनकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। राजा जय सिंह के अनुरोध के अनुसार शिवाजी 12 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन वहां उनका आदर न हुआ और उनको पंचहजारी मनसब की श्रेणी में खड़ा किया गया। इससे शिवाजी दुखी, असंतुष्ट और प्रतिक्रिया के लिए उद्यत हुए। उन्होंने भरे दरबार में जय सिंह को बहुत भला बुरा कहा। फलतः शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को राम सिंह के निवास स्थान जयपुर महल आगरा में बंदी बना लिया गया। अब औरंगजेब ने शिवाजी को किसी बहाने मरवा डालने का निश्चय किया। शिवाजी ने कैद से मुक्ति पाने के लिए बीमारी का बहाना कर लिया और स्वस्थ होने के लिए प्रतिदिन टोकरों में मिठाई भरवाकर और अपने हाथ से छूकर गरीबों में बांटने का कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभ में तो पहरेदार लोग इन टोकरों की जांच करते रहे, परंतु ये प्रतिदिन का कार्य समझकर कुछ असावधान हो गए। हीरोजी फरजंद, जो कि शिवाजी का हमशक्ल सौतेला भाई था, शिवाजी ने अपने बिस्तर पर उन्हें लेटाकर 18 अगस्त को अपने पुत्र संभाजी के साथ अलग अलग टोकरियों में बैठकर कैद से बाहर निकल गए। पहले वह मथुरा गए
वहाँ से साधु का वेश धारण कर प्रयाग, काशी, गोंडवाना और गोलकुंडा होते हुए 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंची। इस प्रकार शिवाजी की आगरा यात्रा निरर्थक सिद्ध हुई, परंतु उन्होंने एक रोमांचकारी इतिहास का निर्माण किया। 1668 ईस्वी में दक्षिण के मुगल सूबेदार युवराज मुअज्जम से शिवाजी की गजब की संधि हो गई। संधि के प्रस्ताव को मानकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। बीजापुर एवं गोलकुंडा से चौथ वसूल करने का अधिकार और संभाजी को बरार में एक मनसब और जागीर प्रदान की। मुगलों से पुनः संघर्ष। शिवाजी और मुगलों के बीच हुई संधि अधिक समय तक नहीं चल सकी। 1670 में पुनः शिवाजी तथा मुगलों का संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1670 ईस्वी में उन्होंने कोंकण के मुगल फौजदार से कई दुर्ग छीन लिए जो संधि के द्वारा मुगलों को मिले हुए थे। शिवाजी का कथन था कि मुगल सम्राट ने उनका अपमान करके तथा उन्हें बंदी बनाकर संधि की शर्तों को तोड़ दिया है तथा अब वे पुरंदर की संधि मानने को बाध्य नहीं है। औरंगजेब मराठों से युद्ध मोल लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे चुप ही रहे तथा मराठों ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना राज्य बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे पुरंदर तथा सिंहगढ़ की अतिरिक्त अन्य सभी दुर्गों पर उनका अधिकार हो गया। उन्होंने दक्षिण के मुगल प्रांतों से चौथ व सरदेशमुखी नामक कर भी वसूल करना आरंभ कर दिया। शिवाजी ने सिंहगढ़ लेने का प्रयास किया तथा तानाजी के नेतृत्व में अर्धरात्रि के समय सिंहगढ़ पर आक्रमण किया। तानाजी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और सिंहगढ़ पर मराठों का अधिकार स्थापित हुआ। 8 मार्च 1670 ईस्वी को नीलोपंत मजूमदार के नेतृत्व में मराठों ने पुरंदर के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। 13 अक्टूबर 1670 ईस्वी को शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा तथा इस बार 66 लाख रुपए का माल उन्हें लूट में प्राप्त हुआ। शिवाजी से लौटते हुए मार्ग में सूरत से लौटते हुए मार्ग में शिवाजी ने मुगल सेना को, जो दाऊद खां और इखलास खां के नेतृत्व में थी, बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध का स्थल कंचन मंचन का दर्रा था। इस युद्ध को वाणी डिंडोरी का युद्ध भी कहा जाता है। 1671 ईस्वी में सलहेर पर भी उनका आधिपत्य स्थापित हो गया। मुगल सेनाओं ने मराठों का विनाश करने का अथक प्रयास किया, किंतु वे सर्वथा निष्फल रही। 1672 ईस्वी में सूरत पर शिवाजी ने तीसरी बार छापा मारा और उसे लूटकर अपार धन संपदा प्राप्त की। 1673 ईस्वी में उन्होंने पनहाला के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया तथा एक जल सेना के द्वारा बेदनूर की नरेश को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्यों ने उन्हें वार्षिक कर देना स्वीकार किया। उनकी प्रजा को उन्होंने नहीं लूटा। इस प्रकार 4 वर्ष की अल्प अवधि में 1670 से 1674 ईस्वी तक शिवाजी ने अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे शिवाजी के जीवन का तीसरा और अंतिम अध्याय। जय हिंद, जय भारत।